को शदीद गर्मी से तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी के हवाले से अहम इक़दाम। मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में हंगामी बुनियादों पर 37 हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए गए। ठट्ठा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। अहले इलाका का कहना है कि बढ़ती हुई गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम बिजली की बिला तातुल फ्राहमी को यकीनी बनाएं। कामोकी के इलाके चौघोसिया में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। बिलाल नामी नौजवान जाम बहक, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अहमदपुर लम्मा में छुरियों के वार से शहरी कत्ल मकतूल की शनाख्त खुरम शहजाद के नाम से कर ली गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। और लाड़काना के इलाके भैंस कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। हवाई फायरिंग से 3 बच्चे शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में चांडका अस्पताल मुंतकिल। इलाके की फजा सोगवार। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कसूर शहर और गिरदुनवा में शदीद गर्मी और खुश्कसाली से अवाम परेशान। फिरोजपुर रोड्स में दीगर मकामात पर पौधे पानी न मिलने की वजह से सूख गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज मुतल्लिका आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बन्नू के नवाही गांव नसरी खेल में पीने के साफ पानी का फुकदान। आलूदा पानी पीने से अहले इलाका बीमार होने लगा। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के इलाका नसरी खेल में। यहाँ पर एक मसला आवाम को दरपेश है। 21वीं सदी है और डिजिटल दौर है, लेकिन यहाँ पर पानी लोगों को मुयस्सर नहीं, साफ़ पानी। यहाँ के लोग, जानवर और इंसान जोहड़ों का पानी इस्तेमाल करते हैं। इलाके के एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये हकीकत है, ये सच है। पहले भी हमने बहुत से न्यूज़ वालों को बताया था। उमर दराज साहब से मेरी बात हुई थी इस बारे में कि हमारे यहाँ जो हम पानी पीते हैं, सिर्फ पानी का मसला नहीं है, पानी का मसला तो बहुत अहम मसला है। क्योंकि ये पानी जो है ये बरसाती नाले के पानी है, जोहड़ का पानी है, 21वीं सदी है, इसमें ये पानी हम पीते हैं। ये मसला हमने बहुत से लोगों के साथ डिस्कस किया है। मीडिया नुमाइंदे से भी इस बारे में बात हुई थी कि हमारा ये मसला दरीना मसला है, इसको हल किया जाए जितना जल्दी। आपके अवामी नुमाइंदे कौन है? आपका उनसे क्या मुतालबा है? जी, हमारे अवामी नुमाइंदे जो है वो मलक शाह मोहम्मद है। मलक अदनान खान यहाँ पे आया था, जो कि एक्स MPA है अभी, वो आया था। पानी के हवाले से उनसे बात हुई थी। उससे बात हुई थी हमारी। शाह मोहम्मद खान यहाँ पे आया था, उसके नुमाइंदे, उसके कारिंदे वक्तन फ़वक्तन आते हैं यहाँ पे, और इस मसले का हम उनके साथ डिस्कस भी किया है इसके बारे में कि हमारा ये मसला है, इसको जितना जल्द हो सके, क्योंकि ये पानी जो है इनसे बहुत मज़र बीमारियाँ फैलती है। हेपेटाइटिस B है, इस तरह की जिगर की बीमारियाँ है। क्योंकि अगर देखा जाए, आपके वसातत से मैं इन लोगों को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये मसला जितना जल्द हो सके हल किया जाए।
जी, जैसा कि इन्होंने बताया, इनके अवामी नुमाइंदे सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद है और तहसील मेर का ताल्लुक भी इसी इलाके से है, मलिक मामूर का। इन्होंने बार बार उनसे भी कहा है और मीडिया के नुमाइंदों को भी ये मसला बताया है, मगर इनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। इनका मुतालबा है और तमाम फलाही इदारों से जो इस मसले को हल कर सकते हैं कि इनका ये मसला हल। जी, बहुत शुक्रिया फिदा मोहम्मद खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे, शहरियों को शदीद गर्मी से तहफ़्फ़ुज़ की फ्राहमी के हवाले से अहम इक़दाम। मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हंगामी बुनियादों पर 37 हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। सूबे भर में कायम किए जाने वाले हीट स्ट्रोक सेंटर्स में गर्मी से बचाव के हवाले से बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। हीट स्ट्रोक सेंटर्स बड़े शहरों में देही इलाकों में भी कायम किए गए हैं। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, ओकाड़ा, साहिवाल, पसरूर, शकरगढ़, कसूर, सियालकोट, जफरवाल, हेडमराला, डस्का, बहावलनगर, मेलसी, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स शहरियों को गर्मी से तहफ़्फ़ुज़ की फ्राहमी के हवाले से बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। हर हीट स्ट्रोक सेंटर पर सेहत की मौसर देखभाल को यकीनी बनाने के लिए इन मराकज़ में तमाम ज़रूरी सहूलियात बाशमूल मरीजों के बिस्तर, कूलर, पीने के पानी, आइस ब्लॉक्स, फर्स्ट एड किट्स और अद्वियात फ्राहम की गई हैं, जबकि माहिर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अमला भी मौजूद है। हीट स्ट्रोक सेंटर्स पर मर्द, खातीन और बच्चों समेत कसीर तादाद में लोगों को सेहत की देखभाल की खिदमत फ्राहम की जा रही हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ ठट्ठा में मकली बाईपास पर समाजी रहनुमा अशरफ खुश्क, जावेद गनी, जमशेद जोखियों की क़यादत में धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि शहरियों में 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सख्त गर्मी में बच्चे, खातीन और बुजुर्ग परेशान हैं। खास तौर पर 9वीं और 10वीं क्लास के तलबा और तालिबात को इम्तिहान की तैयारी में दुश्वारी का सामना है। माफिया 2 से 2500 रुपए फी टैंकर वसूल कर रही है। मैकलोडगंज में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम परेशान, ताजिर बरादरी भी लोड शेडिंग से शदीद मुतासिर। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करेंगे, कामुकी से थाना सिटी के इलाके चौहोसिया में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। नौजवान जान की बाजी हार गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त बिलाल विर के नाम से हुई है। मुलजिम फायरिंग के मौका से फरार हो गए। रेस्क्यू ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, कामुकी में थाना सिटी के इलाके चौहोसिया में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। नौजवान जान की बाजी हार गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त बिलाल विर के नाम से हुई है। मुलजिम फायरिंग करके मौका से फरार हो गए। रेस्क्यू ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको हम खबर से आगाह करते चले, अहमदपुर लम्बा में छुरी के वार से 28 साला नौजवान कत्ल। गुरसा के मुताबिक हमसायों ने कत्ल किया। मकतूल की शनाख्त खुरम शहजाद के नाम से हुई है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम गिरफ्तार, मजीद तहकीकात जारी हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, अहमदपुर लम्बा में छुरी के वार से 28 साला नौजवान कत्ल। गुरसा के मुताबिक हमसायों ने कत्ल किया। मकतूल की शनाख्त खुरम शहजाद के नाम से हुई है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम गिरफ्तार, मजीद तहकीकात जारी हैं। सरगोदा के नवाही इलाके मदीना टाउन में वाक़े घर में डकैती की वारदात। डाकू नकदी और जेवरात छीन कर फरार। पुलिस ने डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए ताकुब किया तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से कैसर नामी डाकू हलाक हो गया। मुलजिम के कब्जे से मसरूका माल और असलहा बरामद कर लिया गया है। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे लाड़काना में रहमतपुर थाना की हदूद भैंस कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। हवाई फायरिंग से 3 बच्चे शदीद जख्मी तशवीशनाक हालत में चांडका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। वर्सा का कहना था कि मोहल्ले में मगेरी बरादरी के नौजवान की शादी थी जिन्होंने हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 बच्चे जख्मी हो गए जिनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। थाना सखी सरवर की हदूद मेन कोयटा रोड पर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक शख्स डाडा बलोच जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान के ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया है, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। थाना सखी सरवर पुलिस ने वैन को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से। उकाड़ा में नून लीग पावर शो के हवाले से तैयारियां हतमी मराहिल में। मरियम नवाज को वेलकम करने के लिए साइन बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं। फुटबॉल स्टेडियम में 80 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा स्टेज बनाया गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत से। जी दाऊद, अपडेट कीजिएगा। जी, उकाड़ा में जलसे की तैयारियां रूज पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह पर पार्टी परचम लगा दिए गए हैं, जगह जगह पर फ्लैक्सें वेजा कर दी गई हैं और यहाँ पर जो स्टेज है वो 80 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा स्टेज तैयार कर दिया गया है। 30,000 कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। यहाँ पर जगह जगह पर फ्लैक्सों के साथ रंग बिरंगी जो झंडियाँ, परचम की झंडियाँ लगाकर यहाँ पर खूब जो है ग्राउंड को सजाया जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ एक जो यंग क़यादत MNA जो मौजूद है मेरे साथ, रियाजुल हक जै साहब, उनसे पूछते हैं कि वो अपने कायद के लिए किस तरह तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो उस पाक परवरदिगार का कि हुजूर सरबसजूद हूँ कि जो रिस्पॉन्स उस परवरदिगार के करम से इस शहर की आवाम ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के इस्तकबाल के लिए जो तैयारियाँ हैं और जो रिस्पांस पब्लिक का है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। जलसागाह में आप जिस तरह देख रहे हैं स्टेज मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन लाइटें लगा दी गई हैं और 23 मई को इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा जलसा, उकाड़ा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि रियाजुल हक जै साहब का कहना था कि यहाँ पर तैयारियां हमने मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई हैं वो भी कम पड़ जाएंगी क्योंकि अवाम जो है अपने कायद। पेशावर के इलाके गुलबहार में पुलिस की कार्रवाई। जाली शैम्पू और सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। जिली इंतजामिया पेशावर ने कार्रवाई करते हुए मशहूर ब्रांड के जाली शैम्पू और सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री को सील करते हुए मालिक को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उबैद डोगर ने गुलबहार के इलाके में खुफिया इत्तला पर छापा मारकर फैक्ट्री में मशहूर ब्रांड की पैकिंग में जाली शैम्पू और सर्फ पैक किया जा रहा था। फैक्ट्री को सील करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान जाली शैम्पू बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के ड्रम, स्टिकर्स, खाली बोतलें और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और दीगर मवाद को भी कब्जे में ले ली गई। इस मौके पर बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर उबैद डोगर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर शफीउल्लाह खान को शिकायत मौसूल हो रही थी कि गुलबहार में एक फैक्ट्री में मशहूर ब्रांड की जाली शैम्पू और सर्फ तैयार की जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ शरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ गुज़िश्ता रात जस्मान में एहतजाजी रैली निकाली गई। कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। PTI के रहनुमा चौधरी हाकिम अली रंधावा ने खिताब किया। मज़ीद जानते हैं अंसर बलोच की इस रिपोर्ट में। जी, शरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी निकाल दी, जिस पर यजमान शहर में एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें कारकुनान की एक बड़ी तादाद शामिल थी। रैली से उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी हाकिम अली रंधावा ने बातचीत करते हुए कहा कि तारिक बशीर चीमे के खिलाफ और हर उस लोटे के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। असी इंशाअल्लाह ताला जजमान की गैरतमंद कौम और असी ये दसना कि असी विके हुए नहीं और इंशाअल्लाह ताला असी इमरान खान नू दसना है कि उहदे सिपाही रहिंदे ने और इंशाअल्लाह ताला पार्टी टिकट मैनू मिल चुकी है और मैं दसांगा कि तहरीक इंसाफ इत्थे है और जिंदा होएगी इंशाअल्लाह ताला और बाकी सारी जमातों को शिकस्त देगी। सरगोदा शहर के वस्त में वाक़े ब्लॉक नंबर 3 में 5 कैनाल से ज़ायद रकबा कब्जा माफिया से वागुजार करवाकर तामीर किए जाने वाले
साइकिल स्टैंड पर रात गए दर्जनों अफराद का हमला। बाउंड्री वॉल और खारदार तारें तोड़ डाली। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मकामी अफराद ने आला अफसरान से नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए सियालकोट इंतजामिया का अहसन इकदाम। अंदरूने शहर ट्रैफिक जाम का सबब बनने पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। बहुक्म डिप्टी कमिश्नर सियालकोट उमरान कुरैशी एसी सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा की जानिब से शहर में नजायज़ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी सिलसिला में आज इंतजामिया ने जम्मू रोड, शेख मौला तालाब, मुस्लिम बाजार और आलम चौक में वाक़या तजावुजात को ख़त्म किया। बहुक्म असिस्टेंट कमिश्नर एनक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की जानिब से तजावज़ करने वालों के खिलाफ इस्तगासा भी जमा करा दिया गया और सख्त वार्निंग भी दी गई। इस मौके पर एसी सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा का कहना था कि अहम शहरों पर तजावुजात ट्रैफिक जाम और हादसात का बायस बनती है। इनको किसी भी किस्म की रियायत देना शहरियों के सुकून और जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कराची के रिहायशी 15 साला अमार ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिप्लोमा हासिल कर लिया। अमार मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म है। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। बच्चे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कोशां। दुनिया की तरक्की का राज कंप्यूटर में छुपा है। जहां कंप्यूटर की दुनिया में पड़ोसी ममालिक तरक्की कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। कराची के रहायशी मोहम्मद अम्मार ने तारीख रकम करते हुए 15 साल की कम उम्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिप्लोमा हासिल कर लिया। इतनी उम्र में डिप्लोमा हासिल करना किसी एजाज से कम नहीं। अम्मार का कोहेन न्यूज से बात करते हुए कहना चाहते हैं, मुझे 8 साल की उम्र से सॉफ्टवेयर बनाने का शौक था। मुझे टेक्नोलॉजी का 8 साल की उम्र से ही शौक था। देन एट द एज ऑफ 12 आई जॉइंड एपटेक एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एट द एज ऑफ 50 आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। अभी फिल वक्त मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो 2 प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ वो एक है ZNI/ZC.com which is an e-commerce store of an clothing brand. Another is an artificial intelligence program which I am currently working on, whose details I will going to be sharing very soon. And the other one which I have already made is AmmarSolutions.com which is of my own software company. फ्यूचर में मैं एक तो अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहूँगा और नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहूँगा जिससे मेरे पेरेंट्स का और मुल्क का नाम। फोटाबास में डीपीओ बहावल नगर फारूक अहमद अनवर की खुली कचहरी। सालीन ने पुलिस के हवाले से शिकायत के अनबार लगा दिए। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम ठाकुर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और आईजी पंजाब की हदायत पर डीपीओ बहावल नगर फारूक अहमद कमियाना ने फोटाबास का दौरा किया और फोटाबास में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां पर उन्होंने साइलिन की शिकायत सुनी और उनका फौरी अजाला किया। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए डीपीओ बहावल नगर फारूक अहमद कमियाना साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि आज जो आपने फोटाबास का दौरा किया, यहाँ पर साइलिन की शिकायत भी सुनी और उनका फौरी अजाला भी किया, इस हवाले से आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद ही बता दिया है, मेरा यहाँ आने का मकसद जो है वो ये था कि हम गवर्नमेंट पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी कंप्लाइंस करते हुए आवाम के पास जाके उनको शिकायत का अदाला करने के लिए उनकी शिकायत को सुने और उसके लिए जो मुनासिब हदायत और अहकामात हैं वो अपनी मुतल्लिका पुलिस को पास करके जराइम को कंट्रोल करने के लिए, शिकायत के सलूशन के लिए अपने तमाम जो है प्रोसेस जो है उसको कैरी ऑन करें। उस सिलसिले में मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ था। आवाम की तमाम शिकायत मैंने सुनी है और उन तक मेरा ये मैसेज है कि पुलिस और आवाम मिलजुल के जराइम के ख़त्मे के लिए हर वक्त कोशिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।